नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में डीके टैक्स पर राजनीति गरमाई हुई है। इस पर बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत हाई है। डीके टैक्स को डिकोड करने को लेकर तेजस्वी यादव ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, पर नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर एनडीए नेताओं ने जबरदस्त तरीके से तेजस्वी यादव को घेरा है। जेडीयू ने तो लालू राबड़ी राज में डीटी यानी दबंगई टैक्स वसूलने का बड़ा आरोप लगा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में डीके टैक्स को डिकोड करने को लेकर जमकर सियासत हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लगातार तीसरे दिन नीतीश सरकार पर हमला बोला और बिना किसी का नाम लिए डीके टैक्स वसूली का आरोप लगाया। गोपालगंज के कार्यकर्ता सम्मान समारोह में तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो समय आने पर डीके टैक्स को डिकोड करेंगे। सब लोग जान रहे हैं इस बात को कि बिहार में किस प्रकार का जो है तबादला का हो, जब ब्लॉक थाना में भ्रष्टाचार है उसका बेनिफिशियरी कौन है। तेजस्वी के इस आरोप से आग बबूला जेडीयू ने भी पलटवार किया और लालू राबड़ी राज के शासनकाल की याद दिलाई। तेजस्वी यादव को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया और कहा कि लालू राबड़ी राज में एक खास परिवार के द्वारा कई तरह का टैक्स सालों से वसूला जा रहा था। आरजेडी के कार्यकर्ता डीटी यानी दबंगई टैक्स वसूलते थे। टीटी दबंगई टैक्स डीटी ये पुराना स्वरूप रहा है 15 वर्ष के शासनकाल का। तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार के आरोपों को बिहार एनडीए ने पूरी एकजुटता के साथ खारिज किया। डीके टैक्स के नाम पर बार बार चुटकी लेने पर एनडीए नेताओं ने तेजस्वी को चौतरफा जवाब दिया है। बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने लालू राज में फिरौती और अपहरण उद्योग को लेकर तीखा हमला बोला। साथ ही एलजेपी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने लालू राबड़ी की सरकार में जंगल राज की याद दिलाई। तेजस्वी यादव जी, जब भी आप भी डिपार्टमेंट में बैठे तो आपके मंत्रियों के डिपार्टमेंट की क्या स्थिति रहती थी जिसके खिन्न होकर माननीय नीतीश कुमार को आपसे अलग आना पड़ा। राजद की सरकार थी बिहार में और 90 का दशक था तो किस तरह के टैक्स चला करते थे आप खुद ही याद कीजिए। किस तरह से व्यवसायियों को परेशान किया जाता था, किस तरह से डॉक्टरों को परेशान किया जाता था। सोमवार को बिहार से लेकर दिल्ली तक डीके टैक्स पर सियासत गरमाती रही। शहनवाज हुसैन ने तेजस्वी यादव पर भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया। वहीं केसी त्यागी ने सीएम नीतीश कुमार को ईमानदार मुख्यमंत्री बताते हुए तेजस्वी यादव को आईना दिखाया। देखना होगा कि बिहार में डीके टैक्स कब तक डिकोड होता है और क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। पटना संवाददाता अमित कुमार और गोपालगंज संवाददाता गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। पहले बिगड़े बोल और फिर डैमेज कंट्रोल। आरजेडी का गाली गलौज वाला आपत्तिजनक पोस्ट और फिर दूसरे पोस्ट से सफाई के बाद भी बिहार की सियासत सुलझी हुई है। एनडीए लगातार आरजेडी की भाषा पर सवाल उठा रहा है, वहीं आरजेडी पोस्ट के बाद बैकफुट पर दिख रहा है। बीजेपी नेताओं पर आरजेडी के आपत्तिजनक पोस्ट पर सुलगी सियासत की आग थम नहीं रही है। पहले गाली और फिर सफाई के बाद भी सियासी शोले लगातार भड़क रहे हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर आरजेडी के ऑफिशियल हैंडल से एक पोस्ट किया गया जिसमें बीजेपी नेताओं के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया गया। आरजेडी की भाषा पर सियासी भूचाल मच गया। इसके बाद पार्टी की ओर से दूसरी पोस्ट में इस पर सफाई भी दी गई, लेकिन इस सफाई के बाद भी एनडीए लगातार तेजस्वी और आरजेडी पर सवाल उठा रहा है। संसद के दोनों सदनों का सदस्य रह चुका हूं और ये दोगला शब्द अनपार्लियामेंट्री। आरजेडी के नेताओं से मेरा निवेदन है कि चुनाव का साल है, सभी तरह के झूठे और मैन्युफैक्चर्ड आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं वो, लेकिन असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गाली गलौज की भाषा पे उतर आए हैं राजद के लोग और यादव जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह से दोगला शब्द बिहार में क्या कहा जाता है वो आप समझा रहे हैं। आरजेडी के गाली गलौज वाले पोस्ट पर बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आरजेडी को भेड़िया बताया है।
तो आरजेडी ने कहा कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। लेकिन 20 साल बाद भी आज उनका बेटा भी उसी रास्ते पर चल रहा है और भेड़िया का खाल ओढ़ करके लोग को बोलता था कि नहीं हम सुधर गए, लेकिन उनकी भाषा से अब पता लग गया कि ये भेड़िया ही है। लेकिन गाली गलौज की भाषा तो सत्ता पक्ष की ओर से की जाती है, तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जवाब उसी भाषा में मिलता है। गाली गलौज की भाषा पर आरजेडी बुरी तरह फंस गई है। आरजेडी को अपनी भाषा पर सफाई देनी पड़ी। फिर से पुराने पोस्ट को टैग करते हुए नया पोस्ट किया गया, जिसमें अपशब्द का मतलब समझाकर खुद को पाक साबित करने की कोशिश भी की गई। लेकिन आरजेडी की सफाई के बाद भी सियासत थम नहीं रही। बड़ा सवाल है कि राजनीति की लड़ाई गाली गलौज पर क्यों आई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, दिल्ली से मितेश सिंह और सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में आखिरी दिन समस्तीपुर में सौगातों की बारिश कर दी। सीएम नीतीश ने समस्तीपुर को 937 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। समस्तीपुर के लिए सीएम ने सरकार का खजाना खोल दिया। समस्तीपुर में प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश ने सौगातों की बारिश कर दी। सीएम ने समस्तीपुर को 937 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने करीब 500 करोड़ की 51 योजनाओं का उद्घाटन किया, जबकि 436.64 करोड़ की 147 योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम ने उज्जारपुर प्रखंड के रायपुर ग्राम में 100 बेड वाली अंबेडकर राजकीय कल्याण छात्रावास का उद्घाटन किया। साथ ही उज्जारपुर, मुक्तापुर और वारिस नगर में विकास योजनाओं का जायजा लिया। सीएम नीतीश ने बड़ी सौगात देते हुए मुक्तापुर गुमटी, समस्तीपुर पूसा पथ और समस्तीपुर कर्पूरी ग्राम स्टेशन के बीच रेलवे क्रॉसिंग पर ROB के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सीएम ने एक बार फिर जीविका दीदियों से उनकी समस्याओं पर बातचीत की और उनके काम की सराहना की। महिलाएं कितनी अच्छी बढ़ रही हैं। पहले घर में रहते थे भैया ना, बाहर निकल आप लोगों को भी कहेंगे हम आप पैदा हुए कौन? माता न पैदा कीजिए, माँ न की। तो सबको इन्हीं को पावर है, इसलिए जरा सबको बढ़ाइए। अब आप देखिएगा कि अब कम से कम बिहार में बहुत अच्छा से बढ़ रहा है। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश ने समस्तीपुर के लिए बड़े बड़े ऐलान किए। समस्तीपुर में मुक्तापुर मोइन को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। समस्तीपुर दरभंगा पथ पर मुक्तापुर में रेलवे क्रॉसिंग पर ROB का निर्माण होगा। छोटी बोझाडी से मुक्तापुर में प्रस्तावित ROB तक बाईपास सड़क का निर्माण कराया जाएगा। गंडक नदी पर मगरदही घाट के पास पुराने जर्जर पुल के स्थान पर RCC पुल का निर्माण कराया जाएगा। सरायरंजन में मेडिकल कॉलेज के लिए बाईपास का निर्माण कराया जाएगा। रोसड़ा शिवाजी नगर पथ का चौड़ीकरण कराया जाएगा। रोसड़ा नगर परिषद में बाईपास का निर्माण किया जाएगा। शिवाजी नगर प्रखंड में शंकर घाट पर उच्च स्तरीय RCC पुल का निर्माण किया जाएगा। बलान नदी का गाद उड़ाही कराया जाएगा। सीएम नीतीश ने समस्तीपुर में विकास के लिए सरकार का खजाना खोल दिया और अब सीएम नीतीश की तीसरे चरण की प्रगति यात्रा 16 जनवरी से फिर शुरू होगी। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। राज्यपाल से मिले बीपीएससी अभ्यर्थी। राज्यपाल से बीपीएससी के अभ्यर्थी प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है और करीब 40 मिनट तक मुलाकात चली। अभ्यर्थियों ने राज्यपाल को 15 पन्नों का आरोप पत्र भी सौंपा है, साथ ही कुछ संबंधित साक्ष्य भी राज्यपाल को सौंपे हैं। अभ्यर्थियों को राज्यपाल से सकारात्मक भरोसा भी मिला है और अभ्यर्थियों से राज्यपाल ने भी अपील की है कि पीके के अनशन को खत्म कराया जाए। जनसुराज के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती भी मिलने वालों में शामिल रहे। छात्रों ने कहा कि राज्यपाल ने हमारी बातों को ध्यान से सुना और संविधान के दायरे में न्याय होने का आश्वासन भी दिया है। ने बहुत समय दिया हम लोगों को, लगभग 40-45 मिनट वो हम लोगों के साथ बैठे, बातचीत हुई। सारी हमारी जो समस्याएं थी या जो हमने अपनी मांगे रखी, जो अनियमितताएं हमने गिनाई, उन सबको उन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक सुना। सुनने के बाद उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि संवैधानिक दायरे में रहते हुए
जो भी आपने लिख करके दिया है उसको जो संबंधित अथॉरिटी हैं उनके पास मैं अपनी अनुशंसा के साथ, अपनी टिप्पणी के साथ भेजूंगा और उम्मीद करिए कि न्याय ज़रूर होगा, आपके फेवर में ज़रूर कुछ न कुछ होगा। दूसरी बात उन्होंने जी कही कि प्रशांत किशोर सर जो लगभग 12 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, उनकी चिंता माननीय राज्यपाल महोदय जी को बहुत है कि कोई वाइटल ऑर्गन फेल्योर ना हो जाए। तो राज्यपाल महोदय ने हम लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि आप छात्र उनके पास जाइए, प्रशांत किशोर जी के पास जाइए और उनसे निवेदन करिए कि वो अपना अनशन ख़त्म कर दें, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों ने राज्यपाल पटना में मकर संक्रांति के मौके पर सियासी जुटान हुआ। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के घर से नीतीश कुमार सहित एनडीए के कद्दावर नेताओं ने दही चूड़ा का लुत्फ उठाया। इस दौरान सियासी गुफ्तगू भी हुई। भोज के बहाने नेताओं ने सियासत की धार को तेज किया। बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर चूड़ा दही भोज की धूम है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अपने सरकारी आवास पर भोज का आयोजन किया। इस भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत एनडीए के कई नेता शामिल हुए। सीएम नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा से समय निकालकर समस्तीपुर रवाना होने से पहले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर पहुंचे और दही चूड़ा भोज का आनंद लिया। विजय सिन्हा ने खुद मेहमानों को दही चूड़ा परोसा। एक ही टेबल पर बैठकर नेताओं ने चूड़ा दही का आनंद लिया और एक दूसरे से गुफ्तगू भी की। मकर संक्रांति हमारे बड़े ही पवित्र और भगवान भास्कर का दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर उनका आगमन नई ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा के साथ संचार और स्वामी विवेकानंद जी का कल जयंती था। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के घर आयोजित दही चूड़ा भोज में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी शामिल हुए। भोज के बाद राज्यपाल ने सभी को संक्रांति की बधाई दी और बिहार की समृद्धि की कामना की। इस मौके पर मैं सबको, उसकी पूर्व संध्या है, मैं सबको बधाई देता हूं और ये प्रार्थना है कि हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए जो आने वाला समय है वो बहुत समृद्धि लाए, प्रगति लाए, विकास लाए, खुशियां लाए। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। ऐसे में दही चूड़ा भोज के बहाने नेताओं ने सियासत को धार दिया। मकर संक्रांति पर बिहार के नेता हर साल दही चूड़ा भोज का आयोजन करते हैं। सियासी गलियारों में आयोजित होने वाले इस भोज से कई सियासी संदेश भी बाहर आते हैं। इन दिनों जब बिहार की राजनीति में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, इस बीच दही चूड़ा भोज पर सियासी जुटान ने कई सियासी संदेश भी दिए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू की ओर से महाराजगंज में आयोजित दही चूड़ा भोज कार्यक्रम में भी शामिल हुए। राज्यपाल ने लोगों के साथ बैठकर दही चूड़ा और तिलकुट का लुत्फ उठाया। इस दौरान बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और कई बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। आरिफ मोहम्मद ने बिहार वासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी। संक्रांति के पहले हम लोग आज माननीय महापौर के दही चूड़ा के कार्यक्रम में आए हैं। शुभकामना है सब पटनावासी, बिहार वासियों को खुश रहें, सुख और समृद्धि का तरफ जाए। शुभकामनाएं। चूड़ा दही खाइए, भुर्रा के साथ तिलकुट खाइए, हर तरह की घुगनी खाइए और मस्त रहिए। मैंने वही खाया है। आप सबको शुभकामनाएं। आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को, अपने देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मकर संक्रांति बड़ा महत्व रखता है हमारी संस्कृति में और ये एक तरह से प्रतीक है अच्छे बदलाव का। तो हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए सारे परिवर्तन अच्छे हों, समृद्धि हो, सबका प्रगति हो, विकास हो। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद भी मकर संक्रांति के मौके पर कल 10 सर्कुलर रोड पर राबड़ी देवी के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन करेंगे। इसे लेकर तैयारी भी की जा रही है। राबड़ी देवी के आवास से और जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार।
यादव जो है वो भी दही चूड़ा का भोज करने वाले हैं और दही चूड़ा का भोज जो है वो राबड़ी देवी के आवास पे होगा। ये देख सकते हैं, ये 10 सर्कुलर रोड है, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास है और यहाँ पे ये भोज का आयोजन जो है वो आयोजित किया गया है। ये भोज जो है दही चूड़े का वो 14 जनवरी को होगा, 14 जनवरी यानी कि मंगलवार कल जो है यहाँ पे लोगों के लिए ये गेट खोला जाएगा, चाहे राजनीतिक गलियारे से आने वाले लोग हों या आम लोग हों, सभी जो है यहाँ के दही चूड़ा के भोज में शामिल होंगे। विभिन्न लोगों को राजनीतिक गलियारे से जो आने वाले लोग हैं उनको जो है न्योता भेजा भी गया है और आरजेडी के कार्यकर्ता नेता जो हैं वो अपने अपने हिसाब से दही चूड़ा लेकर के यहाँ तिलकुट लेकर के आने भी लगे हैं और उसकी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव जब भी बिहार में रहे, पटना में रहे हैं तो वो इस तरह के भोज का आयोजन करते रहे हैं। हालांकि अब ये भोज जो है वो राजनीतिक रूप ले चुकी है, चुनावी साल है, तो ऐसे में कई ऐसे भी राजनीतिक घराने हैं, घर हैं जहां पे इस बार दही चूड़े का भोज जो है वो किया जा रहा है। लेकिन बात अगर हम लालू प्रसाद यादव की करें तो लालू प्रसाद यादव जो है वो हमेशा से इस तरह का भोज का आयोजन करते रहे हैं और इस बार भी लालू प्रसाद यादव ने ये तय किया कि ये भोज होगा और इस भोज को लेकर के जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है। आरजेडी के नेता कार्यकर्ता तमाम जो है अपने अपने हिसाब से उसमें अपना योगदान देने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पे भोज के लिए तिलकुट दही चूड़ा लेकर भी आ रहे हैं। तो कई लोगों के हाथ में आपने देखा भी है कि वो तिलकुट और दही और चूड़ा जो है वो दिखा है, जिसे लेकर के वो 10 रोड में गए हैं और दूसरी तरफ टेंट समियाना जो है टेबल कुर्सी जो है वो भी यहाँ पे गया है। और अब जब यहाँ भोज होगा तो देखना ये यहाँ पे बेहद दिलचस्प होगा कि कौन कौन से राजनीतिक हस्ती जो है वो इस भोज में लालू प्रसाद यादव की तरफ से दिए गए भोज में शामिल होने के लिए यहाँ पहुँचता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराए जाने की मांग को लेकर छात्रों को भड़काने के आरोप में नोटिस मिलने के बाद खान सर ने साफ कह दिया है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि छात्रों के हित की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। इसके साथ ही खान सर ने मीडिया के सामने बीपीएससी चेयरमैन के नार्को टेस्ट की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि इससे सब कुछ साफ हो जाएगा। साथ ही चेयरमैन को हटाने की मांग भी खान सर ने रखी है। तो पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त पटना से बता रहे हैं। खान सर की तरफ से भी अब कह दिया गया है कि वो माफी नहीं मांगने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें, बीपीएससी की तरफ से नोटिस भेजा गया था खान सर को और उनसे जवाब मांगा गया था। बताया जा रहा है आरोप बीपीएससी की तरफ से लगाया गया कि खान सर ने छात्रों को भड़काया है और ऐसे में जो आरोप खान सर ने बीपीएससी के ऊपर लगाए हैं इसके जवाब खान सर को देने होंगे, इसलिए उन्होंने नोटिस उन्हें भेजा था। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं माफी नहीं मांगने वाला हूं। यहां तक उन्होंने कहा बीपीएससी चेयरमैन को हटा दिया जाए। देहरादून छूट गया है और गुवाहाटी खुल रहा है, वो छूट गया है, इन्हें वहां भी भेजना चाहिए। हम इसका जवाब देंगे। और इसमें कहा गया है कि हमने बच्चों को भड़का दिया यहाँ पे, जो कि सरासर गलत है। आप ये समझ सकते हैं कि आयोग कितना अयोग्य हो चुका है। हम बच्चे को कैसे भड़का सकते हैं जो बच्चा खुद बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहा है, एसडीएम डीएसपी बनने वाला है यहाँ। तो पहले तो हम आयोग को बता दें कि माफ़ी तो हम नहीं मांगने वाले हैं। यहाँ 2 साल जेल काट लेंगे वो सही है। एक शिक्षक को ये क्रिमिनल बोलेंगे, ये पूरी देश देख रही है कि बिहार में क्या हो रहा है। हम माफ़ी नहीं मांगेंगे तो नहीं मांगेंगे। मर जाना कबूल है, जेल जाना कबूल है। बच्चों के लिए लड़े थे, उनके लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम अगर माफ़ी मांग ले तो खान सर नहीं झुकेंगे, वो बच्चों का स्वाभिमान झुक जाएगा जो लड़कर अपना अधिकार मांगे थे। भी हाईकोर्ट जाएंगे हम लोग, गवर्नर सर के पास जाएंगे, सीएम सर के पास मिलेंगे। मेनली अब हाईकोर्ट पे भरोसा है, हाईकोर्ट को ही इस पे एक्शन लेना चाहिए यहाँ पे। और सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि बीपीएससी जो है इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो चुनावी वर्ष में जानबूझकर प्लांटेड किए गए हैं सरकार की छवि खराब करने के लिए। इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और अध्यक्ष महोदय को पद से हटाना चाहिए। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद और पटना एयरपोर्ट सलाहकार समिति के अध्यक्ष रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अप्रैल में पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोशिश होगी कि पीएम पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन करें। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नया टर्मिनल आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। अप्रैल में नया एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा और मैंने कहा है और हम लोग कोशिश करेंगे
कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन हो। ये बहुत ही मॉडर्न, सभी सुविधाओं से युक्त नया टर्मिनल है।